हाय गाइस, तो कैसे भी लोग आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। किसमें गाइस? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। तो कैसे हो दोस्तों? आज हम लोग सर चर्चा करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड जो हिस्ट्री सर इंटर का है। किसका बच्चों? इंटर का जो हिस्ट्री है सर, इसका मैं सेट नंबर 2 आज बनाने वाला हूँ। इससे पहले वाले सेट में दोस्तों मैंने सेट नंबर 1 बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सर जितने भी सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों को बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से, किससे गाइज? इन सभी सवालों को क्वेश्चन बैंक को देख करके उससे एनालिसिस करके सभी क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और इसमें जो है ना दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सर, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। कितने गाइज? 40 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका सर 10 जो है सर, ये आपके सर 3 मार्क्स के, जिसको आप लोग सर लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और उसके बाद आपका सर 6 मार्क्स के जो है ना सर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर जो है ना आपको बिहार बोर्ड के तर्ज पर सवाल को यहाँ पे सेट को तैयार किया गया है। और कुल 100 मार्क्स के हम लोग इसमें तैयारी करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी 2025 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे साबित होने वाली है। तो आइए गाइज, अब बिना समय गवाए हुए हम लोग सर सेशन को चालू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने सर सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले सेट 2 को देखने से पहले आप लोग सर सेट 1 को देख लें, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, मुसीबत ना हो। चलिए गाइज, अब बिना समय गवाए हुए हम लोग सर सेशन को चालू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है गाइज, कहता है 1 नंबर सवाल में कहता है गाइज, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम पूछा जा रहा था। हड़प्पा सभ्यता को गाइज कांस्य युग भी कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 कहता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? उत्खनन का मतलब होता है गाइज खुदाई। उत्खनन का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्खनन का मतलब होता है गाइज खुदाई। यानी इनके कहने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोला गया था? तो जो इसका नाम है क्वेश्चन का, वही इसका आंसर, यानी हड़प्पा को ही खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। 3 नंबर में कहता है पशुपति शिव की वो मुहर हुआ करती थी। जो मुहर हुआ करती थी, इस मुहर पर सर किस पशु का चित्र नहीं था? तो इस पर जो है ना सर हिरन का भी चित्र था, सांड का भी चित्र था, भैंस का भी चित्र था। और यहाँ पे जो चित्र नहीं था ना, वो सर बाघ का नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइज आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग सर 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अच्छा, 4 नंबर जो सवाल है गाइज, मैं सोच रहा था कि अब से मैं ना कुछ 1-2 सवाल आपके लिए भी छोड़ने वाला हूँ। तो 4 नंबर सवाल जो कहता है सर जनपद शब्द है। 4 नंबर सवाल जो कहता है कि जनपद शब्द इंगित करता है, यानी जनपद शब्द का मतलब क्या होता है? इस जनपद शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका जो आंसर है ना आप लोगों को हमें खुद कमेंट करके बताना है गाइस। किस में बताना है? कमेंट में बताना। देखेंगे हम लोग आप लोग सर कितना मेहनत और तैयारी कर रहे हैं। अगर क्लास 12 की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको तो थोड़ा सा तैयारी करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा फिर भी मैं हिंट देता हूँ सर, इसका जो आंसर होने वाला है वो सर इस एरिया के अंदर से होने वाला है। तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए गाइज, हम लोग अब सर आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल मेरा कहता है गाइज, अगला सवाल मेरा कहता है 5 नंबर सवाल मेरा कहता है मौर्यकालीन राज्य के कृषि प्रधान कौन था? यानी जब मौर्य काल चल रहा था तो उसमें जो कृषि था, खेती जो था, उसका मेन मालिक कौन हुआ करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज सीताध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइज, सवाल नंबर सर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर में कहता है सत्य सहस्ती। अच्छा सर, यहाँ पे मिसप्रिंट टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे सत्य सहस्ती नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे इसको सर सत्य सहस्त्री लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए गाइज? सत्य सहस्त्री। क्या लिखना है बच्चों? सत्य सहस्त्री। अब ये सर सवाल लाइट हो गया। कहता है सत्य सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? यानी जो सत्य सहस्त्री है इसका दूसरा नाम क्या है? तो गाइज इसका दूसरा जो आंसर, यानी इसका दूसरा जो नाम हो जाएगा गाइज महाभारत। यानी महाभारत को सर सत्य शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गाइज, अब सवाल नंबर 7 की ओर चलते। कहता है मनुष्य प्रकृति में कितने प्रकार की विवाह नहीं गाइज, यहाँ पे विवाह होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइज? यहाँ पर होना चाहिए विवाह। यानी कि मनुस्मृति में कितने प्रकार की शादी के बारे में चर्चा किया गया था? आप लोग जानते होंगे गाइज 8 प्रकार शादी का चर्चा किया गया है सर। अगला सवाल मेरा कहता है गाइज, यहाँ पे हम लोग आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा और जूम भी कर देते हैं। आपको यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा गाइज, कहता है
प्राचीनतम वेद क्या, प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में सर ऋग्वेद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गो छूट गया है, ऋग्वेद में इस तरह होना चाहिए गाइज, यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, दो नीचे लिख दिए गाइज। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यहाँ पे ऋग्वेद होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए गाइज, कहता है आगे 9 नंबर सवाल में कहता है गाइज कि ऋग्वेद कार्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन है, यानी ऋग्वैदिक यानी ऋग्वेद में जो काल है सर, इस काल में ऋग्वेद का सबसे पुराना देवता कौन है? तो ये सर इसका राइट आंसर आपको इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सर, आपको कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना करने वाले मकली गोसाल जी थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा, जब हम लोग सर आगे सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं गाइज। यहाँ पे अगला सवाल थोड़ा सा सिस्टम को समझने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, ये क्या हो गया यार, यहाँ पे ये क्या हुआ भाई? हाँ चलिए, अब सिस्टम पे आया सर। अब अगला नंबर सवाल कहता है गाइज यहाँ पे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सर बोध गया में हुआ था। बोध गया में किस नदी के किनारे गाइज? फल्गु नदी के किनारे। किसी नदी के किनारे फल्गु, इसी को सर दूसरा नाम निरंजना भी होता है। क्या नाम होता है बच्चों? निरंजना भी होता है, निरंजना। यहाँ पे आप लोग सर याद रखेंगे, साइड इफेक्ट वाले जो बात इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति सर बोध गया में फाल्गु यानी निरंजना नदी के किनारे हुआ था। चलिए गाइज, इसका हम लोग सर अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12। अच्छा देखिएगा, सवाल नंबर 12 कहता है निर्गम का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर सन्यासी होगा। चलिए, एक सवाल और गाइज हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये 13 नंबर। पाणिनि के अष्टाध्यायी रचित है, यानी पाणिनि एक लेखक है सर, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, किताब लिखा है, उसका नाम अष्टाध्यायी। कहता है इसकी रचित है, यानी इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना कब हुई थी, इसका राइट आंसर जो है ना गाइज, आप लोग हमको खुद कमेंट में बताएंगे। कहाँ बताएंगे बच्चों? ये आप लोग सर हमको इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे हैं जो इसका कमेंट में मुझे जवाब देते हैं। चलिए गाइज, सवाल नंबर हम लोग सर 13 की ओर चलते हैं। कहता है अच्छा 14 की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए, 14 नंबर सवाल में कहता है गाइज यहाँ पे, अच्छा 14 नंबर में क्या कहता है गाइज? 14 नंबर में मुझे कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? यानी तंबाकू का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गाइज अकबर ने किया था, जो कि मुगल वंश का सबसे महान शासक भी कहा जाता है। इनको भारत का राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। 15 नंबर कहता है सर तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था, यानी किसने रोक लगाया? तो इसी अकबर जी के बेटा थे कौन बच्चों? जहांगीर, जिसको इतिहास में सर सलीम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों? सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, वो इसका राइट आंसर जो होने वाला है गाइज, वो ऑप्शन नंबर आपका सर जहांगीर होने वाला है। चलिएगा, जब हम लोग सर सवाल नंबर आगे की ओर चलते हैं, कहता है सवाल अच्छा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती नहीं, यहाँ पे सर चिश्ती होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइज? यहाँ पे गाइज यहाँ पे चिश्ती होना चाहिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है सर ये हमारे राजस्थान के अजमेर शरीफ में। चलिए गाइज, तो हम लोग सर सवाल नंबर आगे की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आगे क्या कहता है वो समझते हैं सर। चलिए गाइज, यहाँ पे 17 नंबर सवाल कहता है गाइज मेरा, स्थापत कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत कला का मतलब होता है दोस्तों महलों का निर्माण करवाना, किलों का निर्माण करने वाला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर आपको सर शाहजहाँ होगा, क्योंकि शाहजहाँ एक ऐसे राजा थे, इनको मारपीट से ना उतना पसंद नहीं था, मारपीट इनको उतना पसंद नहीं था, इनको महलों का निर्माण करवाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसलिए इन्होंने अपने शासनकाल में सर सबसे ज़्यादा इन्होंने विभिन्न प्रकार के सर जी, मतलब सर यहाँ पे इन्होंने निर्माण करवाया। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सर आगरा का लाल किला, इसकी बड़ी बेटी जहांआरा ने करवाया था। उसके बाद इन्होंने सर ताजमहल का भी निर्माण अपनी पत्नी की याद में करवाया। तो इसका राइट आंसर जो होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर किस मुगल बादशाह का नाम है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा सर औरंगजेब हो जाएगा। चलिए, कहता है 19 नंबर सवाल, मतलब मोस्ट में मैं सवाल सर VBI जिसको आप लोग कहते हैं, अमुक्तल मल्ल्यात किसने लिखे? तो अमुक्तल मल्ल्यात की रचना जो है सर वो कृष्णदेव राय ने किया था। चलिए आज अब हम लोग सर अगला सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल कहता है अच्छा सवाल नंबर 19 कहता है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापारी था? तो घोड़ा का व्यापारी कौन था गाइज? तो घोड़ा का व्यापारी फार्नुओ नूनीज भी था और निकोलो कांटी भी था। तो ये दोनों इसका आंसर होगा। तो उस हिसाब से सर मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा जब हम लोग सर अगले सवाल की ओर चलते हैं, कहता है निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, निम्न में कौन पुर्तगाली यात्री था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज, निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री था, तो ये एडू अर्डोटा बारबोसा, या नाम रखने के लिए कम से कम हम लोग को बुला लेता भाई। यहाँ देखो कि ये अर्जितरे का नाम है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना तो है ही में। डोमिगोस पायस, इसको डोमिंग पायस भी लिखा रहता है। फना उरोनोनीज, तो ये सर तीनों का तीनों आए थे। तो इसका राइट आंसर जो है गाइज वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए गाइज अब कहता है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भरा था। मोस्ट वीवीआई सवाल है गाइज, मोस्ट वीवीआई सवाल। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, इसका ऑप्शन तो यहाँ नीचे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत, गाइज आपको ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। चलिए 23 नंबर सवाल, कहता है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी जो भारत आया था सर वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ये वही महमूद गजनी है दोस्तों जिन्होंने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए आगे कहता है सर किताब उर रहला, सिंपल समझिए, रहला नामक पुस्तक किसकी यात्रा वृत्तांत, यानी रहला नामक पुस्तक सीधे समझिए यात्रा, ये रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रहला नामक पुस्तक के लेखक जो है सर इब्न बतूता है। कौन है गाइस, ये इब्न बतूता है। चलिए सर अच्छा अब हम लोग सर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये ऊपर होगा रे स्क्रॉल। चलिए भैया हाँ कहता है सर अगला सवाल मेरा कहता है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी शांति, यानी निम्न में से कौन सी महिला रहस्यवादी शांति। तो इसका राइट आंसर राबिया हो जाएगी। ये सभी सवाल आपको याद हर हाल में रखना है गाइस। कहता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। तो ये सर चिश्ती सिलसिले से संबंधित, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। कहता है अगला सवाल सर, कहता है पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते, झूम खेती अपनाते हैं। कौन सा खेती अपनाते हैं गाइज, झूम खेती होते हैं। अगला सवाल जो है मेरा गाइज यहाँ पे कहता है सिक्किमी रैयत को, किसको गाइज, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता है। तो सिक्किमी जो रैयत है गाइज इसको बंगाल पट्टे पर जमीन कौन देता था, रैयत देता था। कौन देता था गाइज, रैयत देता था। चलिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो सेट नंबर 1 में भी इस सवाल को हम लोगों ने किया था और बताए भी थे। तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे सर बहादुर शाह जफर थे। इन्हीं को बहादुर शाह जफर के जेब कहीं कहीं पर जो है ना सिर्फ ये द्वितीय ऐसे लिख देते हैं। तो बहादुर शाह जफर तक बोलिए या बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, बात क्या है गाइज एक ही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहता है 1857 का विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था, यानी ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है जिसमें यूपी है सर, बिहार है, एमपी मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिएगा जब हम लोग सर आगे सवाल की ओर चलते हैं, कहता है 31 नंबर सवाल में क्या कहता है, कहता है मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 1857 ईस्वी हो जाएगा। कहता है चलिए अगला सवाल कहता है 32 नंबर में कहता है भारत में हड़प नीति का जनक किसे गवर्नर जनरल को कहा जाता है, यानी किस गवर्नर जनरल ने यानी किस वायसराय ने सर हड़प नीति को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डलहौजी, यहाँ पे इलहौजी लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए डल ओ यार यहाँ पे डलहौजी, डलहौजी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल कहता है गाइज मेरा तुम मुझे खून दो, अच्छा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे सर, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए गाइज इसका ऑप्शन नीचे दिया गया देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ जी, यहाँ है सर, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। कहता है आगे करो या मरो का नारा किसका गाइज, करो या मरो का नारा 34 नंबर सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था। बचपन से आप लोग जानते हैं सर महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए सोबिने अब अकस नहीं सोबिने यहाँ पे अवज्ञा होना चाहिए। सोबिने क्या होना चाहिए गाइज, सोबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग जानते हैं गाइज 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 या 79 अनुयायियों को लेकर चले थे और 24 दिनों की पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचकर वहां सर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक जो कानून था उसका उल्लंघन भी किया था इन्होंने। चलिए तो अगला सवाल आता है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन विरुद्ध किसने किया था। भैया भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, आप सभी लोग जानते हैं सर महात्मा गांधी ने चलाया था। चलिए 37 नंबर कहता है सर असहयोग आंदोलन किसने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व यानी असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। भैया किसने चलाया, हम लोग तो क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे अभी तक, बचपन की वो बातें जो हैं सर 15-16 साल वाला वो अभी तक याद। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी हैं।
चलिए गाइज, अगला सवाल मेरा कहता है असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, यानी असहयोग आंदोलन को कब रोक दिया गया था। तो आप सभी को याद होगा सर कि 1922 ईस्वी में सर उत्तर प्रदेश में सर चौरी चौरा नमक हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी समझ गए कि जनता भी असहयोग आंदोलन करने के मूड में नहीं, इसलिए उन्होंने सर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कब गाइज, इसका जो राइट आंसर वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कहता है अगला सवाल, लाला का पूरा नाम क्या है। देखिए गाइज, ये सवाल हुआ कहीं लाला का पूरा नाम, आप लोग लाला नाम सुन के समझ गए लाला लाजपत राय जी के बारे में बोल रहे। आज का लास्ट सवाल है गाइज, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो अस्थायी का मतलब होता है गाइज जो टेम्परेरी के लिए बनाया गया है, फिर उसे हटा दीजिएगा, यानी फिक्स किया नहीं गया है ना। और अस्थायी का मतलब होता है जो फिक्स किया नहीं किया उसे भविष्य में फिर हटाया जा सकता है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सर वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि दिल्ली के चैम्बरल स्थित पुस्तकालय भवन में पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। चलिए गाइज, तो यहाँ से मेरा जो ऑब्जेक्टिव थे 40 ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट वीवीआई सवाल थे, इसका सेशन हो गया ख़त्म। अब हम लोग जो हैं गाइज यहाँ पे चालू करने वाले हैं सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के सेशन को चालू करने वाले हैं। तो आइए दिल थाम कर बैठिए यहाँ पे और हम लोग जो है सर आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत कम समय लेंगे और आप लोगों को जो है मोस्ट वीवीआई सवालों का संग्रह मिल जाएगा इस वीडियो में। चलिए गाइज, हम लोग जो हैं अब सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न पे गाइज, अब हम लोग जो है ना चलने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलने वाले हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न को सर हमने बांट रखा है भाग नंबर 2 में। चलिए गाइज, तो अब हम लोग सर बिना समय गवाए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर भी चलते हैं। और सबसे पहले गाइज हम इसमें आपको पहले क्वेश्चंस दिखाएंगे। पहले क्या दिखाएंगे गाइज, पहले हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चंस दिखाएंगे। पहले हम इसमें दिखाने वाले गाइज क्वेश्चंस दिखाएंगे, उसके बाद आपको ना गाइज इसके सारे आंसर्स दे देंगे। और अगर आपको सर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमको सर कमेंट में बताइएगा। आपको पीडीएफ सर बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेंगे गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ आपको सर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एकदम इसके लिए निश्चिंत रहना है, ठीक है। चलिए गाइज, अब हम लोग सर सवाल की ओर चलते हैं। पहला देखिए सवाल यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कहता है हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थों से बनाए जाते थे, इनको बनाने की विधि क्या है। फिर इसी तरह से गाइज आपको सवाल दिया गया है अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं, भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दे, कुलीन जाति का अंतर स्पष्ट करें, मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हो। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज आपको ना सभी सवाल दिए गए हैं 2 मार्क्स के। फिर यहाँ से टोटल देखिए सर, टोटल 10 यहाँ पे आप देखिए टोटल सर 10 जो आपको 2 मार्क्स बोलो या 3 मार्क्स बोलो, इसके प्रश्न दिए गए हैं टोटल। और यहाँ पर मैंने इनको इंक्लूड किया गया 3 मार्क्स में। चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाता है, यानी 5 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। कितने मार्क्स के गाइज, यहाँ पर आपको सर 5 मार्क्स के प्रश्न जो है आ जाते हैं। अब हम लोग सर 5 मार्क्स के टोटल ना 5 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे गाइज, यहाँ पे हम लोग सर 5 मार्क्स के कुल जो है ना 5 क्वेश्चंस देखने वाले। और ये सभी सवालों को सर बिल्कुल क्वेश्चन बैंक को देखकर उसको एनालिसिस करके तैयार किया गया। अगर आप लोग सर ना इस हमारे सेट को अगर बना लेते हैं ना तो इससे बार 20 सवाल मारने का मैं इसकी सर 100% की गारंटी लेकर देता हूँ। बोर्ड परीक्षा हो या मंथली परीक्षा हो, और आप देख लेते हैं तो इससे बार 20 सवाल जो है नहीं आएगा, ये बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए गाइज, तो यहाँ पे आप लोग सर सवाल देख लीजिए, 5 मार्क्स के सभी सवाल है यहाँ पे इस तरह आपको लिखा गया है। अब मैं आपको इसके आंसर की ओर चलता हूँ गाइज यहाँ पे। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका आंसर को स्क्रॉल करता हूँ। चलिए देखिए, पहला जो सवाल था 2 मार्क्स का, सबका यहाँ पे आंसर दिया गया है। और मैं बोलूँगा तो गाइस टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सबको ना स्क्रॉल करके दिखाते जाता हूँ। आप लोग कुछ नहीं करना है गाइस, जिसका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट करना, उसके बाद अपने कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो सर इसको निकालवा लीजिए, नहीं तो पीडीएफ मांग लीजिए, दे देंगे, एकदम बिल्कुल निकाल लीजिएगा और इसका आप लोग आंसर याद करते जाना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आज का पहला सवाल जो यहाँ पे देखिए लिख भी दिया गया बजाबते, आपको कन्फ्यूजन है ना। चल लघु उत्तरीय प्रश्न का टोटल ये 10 सवाल का आंसर देगा, अभी से लेके 10 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर दिया गया। चलिए अब हम लोग सर आगे की ओर चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहेंगे। चलिए गाइस, ये यहाँ पे देखिए 1 नंबर का स्क्रीनशॉट करना, 2 मार्क्स के हो गए यार। अच्छा, यहाँ पे पूरा जितना लिखे हैं सर एकदम पूरा का पूरा याद नहीं करना है। आपको जो शब्द याद ना हो तो बेहतर हो कि आप उस लाइन को ही छाड़ दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं। वहाँ लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे, आप अपने शब्द में भी सर इसके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन लिखा गया है
यहाँ पे देखिए सर पे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऊपर में क्वेश्चन भी दे दिया गया और उसके नीचे में क्या है इसका आंसर दिया गया है। तो आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 9 नंबर 10 नंबर। चलिए गाइज यहाँ पे आपका 10 नंबर तक जो था कंप्लीट हो गया। अब ये सर यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पर जो गाइज आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर दिया गया है। अब लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम नीचे स्क्रॉल करके ले जाते हैं। आप जो इसका स्क्रीनशॉट कर लें बिल्कुल बारीकी से। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। चलिए 14 और लास्ट सवाल का ये यहाँ पर आंसर है। चलिए गाइज तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा या आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा मिला है। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में बताएंगे आपके लिए और ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे मैं इसका टोटल 10 सेट डालने वाला हूँ। कितना सेट गाइज? 10 सेट। और ये मेरा सेट नंबर दूसरा है, ये मेरा सेट नंबर दूसरा। इस तरह के टोटल 8 सेट और आने वाले हैं। तो दिल थाम कर इंतज़ार कीजिए, 8 सेट और आएंगे और टोटल 10 सेट मिला दिया जाएगा। टोटल 10 सेट से एक भी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा। आपको सारा का सारा सवाल इसके अंदर से मैच कर जाएगा। तो चलते गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए।